जब मैं अपनी नौकरी के लिए घर से निकलता हूँ, तब रास्ते में एक ठेका पड़ता है। एक नहीं, शायद 3 ठेके हैं शायद। एक देसी का, एक अंग्रेज़ी का। तो वो ठेके क उस उन ठेकों से पहले वहाँ मार्केट हुआ करती थी। मार्केट बनी, सब्ज़ी मंडी बनी और सब्ज़ी मंडी बनने के बाद फिर वो चली नहीं किसी कारण से, क्योंकि वहाँ एक कूड़ेदान है और वो ज़्यादा, जहाँ कूड़ेदान है तो वो ज़्यादा मार्केट को डिस्टर्ब करता है और फिर वो धीरे धीरे मार्केट ख़त्म हो गई। अब वहाँ ऑटो मार्केट है। मेनली वहाँ पे जो ठेका है, बात उसकी है। उस ठेके से, मतलब वो ठेका डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब उसके साथ कोई दीवार नहीं है और कोई आड़ नहीं है। और ईस्ट दिल्ली में ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरी नौकरी ऐसी है कि मैं लगभग लगभग सारी दिल्ली के आसपास घूमता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ। तो ईस्ट दिल्ली के अंदर वो ज़्यादातर जो जीजे कॉलोनियाँ कह लो आप, जो निचले इलाके कहे जाते हैं, छोटे इलाके कहे जाते हैं, समझे जाते हैं, उन इलाकों में होता अक्सर ये है कि वहाँ ठेके खुलेआम हैं। मतलब डायरेक्ट एक बच्चा स्कूल से निकल रहा है, वो देख रहा है कि सामने ठेका है। जो टीनेजर एज के जो बच्चे हैं, जिस एज में सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं बच्चे की गलत रास्ते पे जाने की, उस एज के बच्चे वो डायरेक्ट देख रहे हैं। और चाहे स्थानीय प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें, चाहे सरकारें हों, उन्हें कोई मतलब नहीं। आपके बच्चे दारू पी के मर जाएं, उनके लीवर फेल हो जाए। दारू सिर्फ सिंगल पर्सन को इफ़ेक्ट नहीं करता। कोई भी नशा सिंगल पर्सन को इफ़ेक्ट नहीं करता। फिज़िकली एक बंदा जाता है और मेंटली उसका परिवार। और जब तक वो रहता है तब तक वो टॉर्चर करता है, दारू पीकर आकर घर में झगड़ा करता है, लड़ता है। और कभी कभी ये हालत हो जाती है कि वो दारू पीने के लिए जब उसके पास पैसे नहीं होते तो वो उन पैसों को चुराता है या उस चक्कर में चोरी करता है। और असल में ज़्यादातर दिल्ली का हाल यही है। आपको ज़्यादातर जो चोर मिलेंगे, जो जेब कटने की या चोरी होने की घटनाएं हैं, वो नशे की वजह से होती हैं। ज़्यादातर नशे की वजह से, क्योंकि पेट की समस्या है लेकिन उतनी नहीं है जितनी नशे की। नशा पूरा चाहिए ही चाहिए। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, ठेका कहीं भी हो लेकिन उसकी एक आड़ हो कि जिसको सिर्फ पीनी है वो जाए, ले, पिए, जिए या मरे, ये उसका अपना फ़ैसला है। लेकिन कम से कम जो वहाँ से गुज़रने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, वो उससे इफ़ेक्टेड ना हो। क्योंकि जहाँ ठेके हैं वहाँ पर वो लोग वहीं पीते हैं और वहाँ पीने के बाद बहुत से तुरंत फ़ेल हो जाते हैं। फ़ेल इन द सेंस कि बहक जाते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं और तमाशा करने लगते हैं। तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है चीज़ों को। कोई लेडीज़ आ रही है, अब हमें पता है अगला नशे में है, नशे में उसने छेड़ दिया, कुछ कह दिया, टीज़ कर दिया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अब कहने वाला कोई नहीं है और सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो मेरी सिर्फ छोटी सी कोशिश ये है कि जहाँ भी ठेका है या गवर्नमेंट परमिट दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत, पिछली गवर्नमेंट गिरा दी शराब के बहाने से, वो गवर्नमेंट गिरी शराब घोटाले के नाम पर। हालांकि आप शराब पीते हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है शराब से, नशीले पदार्थों से, और उसी पैसे से आपको मुफ्त इलाज दिया जाता है जो नाम मात्र का होता है। और उन पैसों से, उन्हीं टैक्सेस से बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए जाते हैं जिसमें मोटा मोटा घोटाला होता है। ठीक है। तो वो घोटाला मेन है, वो घोटाला मेन है क्योंकि उसमें पैसा खाया जा सकता है। आपकी सेहत तेल लेने जाए और आप तेल लेने जाएं, उससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और न ही
कभी नहीं बढ़ेगा। चाहे आपकी कहते हैं ना पूरा का पूरा ख़ानदान ख़त्म हो जाए। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, और मैं जब रास्ते से गुज़रता हूँ, मेरे साथ जो कभी एक ज़माने में हमारे स्कूल मेट हुआ करते थे, बहुत खूबसूरत, उनकी एक पर्सनैलिटी हुआ करती थी, और पर्सनैलिटी इन द सेंस के बन संवर के आने वाला बंदा, कपड़े उसके सारे प्रेस हैं, टाई प्रॉपर ड्रेस, और आज उसकी हालत ये है कि एक नशेड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक नशेड़ी जैसी हालत है। तो देख के मैं खुद हैरान हो गया कि यार ये बंदा एक ज़माने में कैसा था और आज उसकी हालत, और सिर्फ किस वजह से? नशे की वजह से। नशे करने के 100 बहाने, ना करने का एक। अब वो 100 बहाने, अब सरकार कह देगी कि भाई ये तो समझदार लोग हैं। चलो भाई समझदार हैं, लेकिन वो जो समझदार नहीं है, वो 12 से 18 और 21 के बीच में जो हैं वो समझदार नहीं हैं। और आजकल वो सबसे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, बिगाड़े जा रहे हैं, क्योंकि नशे की ब्रांडिंग हो रही है, नशे की खूब ब्रांडिंग हो रही है, और वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि उसको लग्जरी लाइफ मानते हैं लोग। नशा लग्जरी लाइफ है। तो जहाँ जहाँ ठीके हैं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चाहने से क्या ही होगा, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ जहाँ ठीके हैं उन्हें एक पर्दे के अंदर, पर्दा मतलब एक कहते हैं ना कोने में, जहाँ पर थोड़ा सा अंदर जाकर लोग शराब को ख़रीद सकें, वहाँ उनको बैठने की जगह मिले। क्योंकि जब आप पिला ही रहे हो, सारे काम हो ही रहे हैं, तो फिर वो शर्मा शर्मी किस बात की? वो चोरी छुपे इधर उधर पिए। तो आप उन्हें प्रॉपर बिठाओ, अलाउ करो, दुकानों पे बैठें, पिए। जब मरने के लिए तैयार ही हैं तो फिर सही से मरे, इज़्ज़त से। फिर दूसरी बात, जब बैठकर पिएंगे तो गिलास में पिएंगे, कांच के गिलास में। मुझे एक दिक्कत प्लास्टिक से भी है, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो जो यूज़ एंड थ्रो है ना, फ़ौरन के फ़ौरन, मैं वहाँ देखता हूँ रोज़ सफाई करते हैं, सफाई करने वाले, फिर अगले दिन हज़ारों गिलास, फिर अगले दिन हज़ारों गिलास, फिर अगले दिन हज़ारों गिलास। क्योंकि मेरा रेगुलर आना जाना है, तो वो मुझे चीज़ें मुझे बेचैन करती हैं। आप पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, या फिर सो चुके हैं, या फिर हो सकता है आपको भी बेचैन करती हो, लेकिन आप सोचते हैं कि मेरे कहने से क्या ही होगा। तो कोशिश करें कि मेरी जो ख्वाहिश है या रिक्वेस्ट है वो सरकार तक जाए, और वो थोड़ा सा ख़ुद को देखे कि सिर्फ टैक्स ही कलेक्ट करना सब कुछ नहीं है, सिर्फ फंक्शंस करके झूठे वादे करना ही सब कुछ नहीं है। ज़मीन पर ज़रूरत है, क्योंकि अब पहले की बात छेड़ूंगा तो फिर बात तुलना में आ जाएगी ना सरकारों की। पहले से NGOs थे, सोसाइटी थी जो नशे पे काम करती थी और दिखती भी थी रोकने पे। पहले नशे को ब्रांडिंग, उतनी ब्रांडिंग नहीं थी, और दूसरा उसको कम करने के लिए ज़्यादा प्रचार होता था कि लोग ना करें। अब कम, उसके नशे पे रोकने के लिए तो छोड़िए, उसकी ब्रांडिंग हो रही है, और बहुत बड़े लेवल की हो रही है, बहुत बड़े लेवल की। तो पीने वाले पी रहे हैं, लेकिन कम से कम जो बचाए जा सकते हैं, जिनके परिवार, वो बचाए जाएं। आपको जैसा भी लगा हो शेयर करें, अगर करने लायक है तो।